पिछले दिनों इनकी इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ स्वयंभू हैं जो लोग गुंडागर्दी और भू माफिया के लोग हैं। और मेरे चाचा जी की हिस्ट्री में बताता हूँ बहुत कम शब्दों में। पिछले 45 साल से ये रियल एस्टेट का काम करने पूरे हरियाणा के अंदर। उनके लिए कैथल नया नहीं है, कैथल में भी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ भी काटी हैं, रोहतक में हर शहर में काटी हुई हैं जी। कैथल दाड़ रोड रुद्र एनक्लेव कॉलोनी का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक पक्ष ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है। मैं नरेश मग्गू, मेरे चाचा जी कालूराम मग्गू जी हैं। और पिछले दिनों इनकी इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ स्वयंभू हैं जो लोग गुंडागर्दी और भू माफिया के लोग हैं। और मेरे चाचा जी की हिस्ट्री में बताता हूँ बहुत कम शब्दों में। पिछले 45 साल से ये रियल एस्टेट का काम करने पूरे हरियाणा के अंदर। उनके लिए कैथल नया नहीं है, कैथल में भी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ भी काटी हैं, रोहतक में हर शहर में काटी हुई हैं जी। और बहुत अच्छा वाइट कॉलर बिजनेस है इनका। किसी प्रकार का पूरे हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ कोई विवाद नहीं है आज तक। इनके एक पार्टनर थे सोनू वर्मा और कृष्ण वर्मा, दो लोगों ने मिलकर इनको अप्रोच किया, कैथल में आओ आप काम करो। ये कैथल में इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने साथ पार्टनरशिप उन्होंने ऑफर की। उनका थोड़ा सा माइनर इसके अंदर शेयर था, इस लैंड के अंदर जो डिस्प्यूट आपको पिछले दिनों पता है। वो लैंड जो उनके हिस्से की थी वो बेच चुके हैं, उनकी पेमेंटें ले चुके हैं। अब उसके बाद 2 साल कुछ रिसेशन था, उस रिसेशन का बेनिफिट उठाते हुए सोनू वर्मा और कृष्ण वर्मा ने जो इनके नाम की ज़मीनें थी, लोगों को, गरीब आदमियों को, शरीफ आदमियों को बेच के बयाने लेके पैसे खा गए। अब वो लोगों को उन्होंने वहाँ कब्जा करा दिया ज़बरदस्ती, अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए लोगों को आगे कर रहे हैं। उनकी कोई ज़मीन नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा राइट है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। और पिछले दिनों उन दोनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें मैं आपको आईपीसी एक्ट बता देता हूँ, 120B। आप सारे साथी पत्रकार पता है कितना गंभीर अपराध है। 120B फर्जी कागज तैयार करके, धोखाधड़ी तैयार करके 420, 467, 468, 471, 506। ये हरियाणा पुलिस ने, कैथल पुलिस ने जांच करने के बाद ये एफआईआर करी है जी। हमारे कहने पे नहीं किया है, खुद आपको भी पता है। कोई इन्होंने कंप्लेंट दी, कोई ऐसे एसपी डीएसपी ऐसे जल्दी नहीं करता। उन्होंने पूरी तहकीकात की, पूरी डीप में गए इस केस की। उनको जब लगा कि वाकई ही ये लोग अपराधी हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उसके बाद ये हुई है। ये अलग बात है। मैं आप बताता हूँ कि जमानत हर आदमी का राइट है जी, अपराधी लेता ही है। वो बेल पे हैं, एक्यूज्ड आज भी हैं। और जो उन्होंने धोखाधड़ी से कागज तैयार किए हुए हैं वो उसमें भी वो फंसे हुए हैं। हमने एक कंप्लेंट और दे दी हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को भी। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द एक नहीं कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होने जा रही हैं। पूरे शहर के अंदर भू माफिया के नाम से मशहूर हैं वो। और हमारा आज तक पूरे कैथल के अंदर पिछले 9 साल से कोई एक व्यक्ति ये कह दे इनके परिवार ने एक पैसा भी लिया हो और रजिस्ट्री ना कराई, इसलिए हम जिम्मेदार हैं और हमसे मिल सकता है वो। नकली कोई वो ले लो जी। मैं बोला भाई हमारे तो पैसे दे देंगे, आज तक नहीं दिए। आदमी को कह देते हैं, एप्लीकेशन दी थी उस टाइम खाली थे। उसके बाद इन्होंने रातों रात नींव में भरवाई है वहाँ पर। उसके बाद जो नींव भरवाई हैं 80-90 की नुभाई अपनी नींव भर लो, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो आवाज़ आती आप एग्रीमेंट ये है, अब इन्होंने एग्रीमेंट करके दे रखे हैं। एक ये है, ये सोनू है, ये जो ये हमने असली है, ये असली है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।